कोरोना पर सरकार ने बदली पॉलिसी। अब संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में हो सकेंगे भर्ती। पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पॉलिसी में किया बदलाव। बिना पॉजिटिव रिपोर्ट वाले मरीजों को संदिग्ध मरीजों के वार्ड में रखा जाएगा। नई पॉलिसी के तहत किसी भी मरीज को सर्विस देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं भी शामिल हों, भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का क्यों ना हो। किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकता, भले ही उसके पास उस शहर का वैलिड आईडी कार्ड ना हो। कोरोना के लिए स्वदेशी दवा को मंजूरी। डीआरडीओ की 2DG से कम होगी ऑक्सीजन की जरूरत। मरीजों को जल्द ठीक करने का दावा। राजधानी दिल्ली पर टूटा कोरोना का भीषण कहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 332 मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,364 नए कोरोना मामले आए सामने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ 60 वैक्सीन की मांग की। अगले 3 महीनों में दिल्ली में सभी के टीकाकरण का लक्ष्य। दिल्ली में फिलहाल 100 सेंटर्स पर हो रहा है वैक्सीनेशन। केजरीवाल ने कहा वैक्सीन उपलब्ध होने पर 250 से 300 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। केजरीवाल ने दी जानकारी। मौजूदा वक्त में दिल्ली के पास सिर्फ 6 दिन तक टीकाकरण के लिए वैक्सीन बची। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 53,605 नए कोरोना मामले आए सामने। 864 की गई जान। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 298 लोगों की गई जान। 26,847 कोरोना केस आए सामने। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 241 लोगों की गई जान। 27,397 नए कोरोना बीमार। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 160 लोगों की गई जान। 17,987 नए कोरोना के मामले। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 127 लोगों की गई जान। 19,436 नए कोरोना के मामले। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 119 लोगों की गई जान। 11,892 लोग हुए पीड़ित। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 118 लोगों की गई जान। 8,390 नए कोरोना पीड़ित आए सामने। केरल में 24 घंटे में 41,971 लोग कोरोना पीड़ित। 64 लोगों की गई जान। बिहार में पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़े कोरोना पीड़ितों के आंकड़े। 12,948 नए कोरोना के मामले। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की गई जान। 1,703 नए कोरोना के मामले। देश में कोरोना से एक दिन में फिर 4,000 से ज्यादा मौत। 24 घंटे में 4,187 लोगों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में देश में 4,01,078 नए कोरोना मामले आए सामने। देश में कोरोना से अब तक कुल 2,38,270 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 3,18,609 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ 37,23,000 से ज्यादा हैं कुल एक्टिव केसेस। देश में अब तक 16,73,46,544 लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। तमिलनाडु में 2 सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान। 10 मई से राज्य में 2 हफ्ते की पूर्ण पाबंदी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में लॉकडाउन को बताया जरूरी। कलेक्टर्स के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। कर्नाटक में लॉकडाउन का किया गया फैसला। 10 मई से 24 मई की सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक देश के 180 जिलों में पिछले 7 दिन से सामने नहीं आया कोई नया कोरोना का मामला। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जब्त किए 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर क्राइम ब्रांच से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सोमवार तक रिपोर्ट करनी होगी सुपुर्द। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिनों दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। शनिवार को 1,312 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुजफ्फरनगर में 6,366 लोग हैं कोरोना एक्टिव। 199 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। प्रशासन ने बड़ी संख्या वाले कोरोना पीड़ित इलाकों को किया सील। बाराबंकी में हिंद कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए धमकी भरा नोटिस। प्रशासन से झूठी शिकायत पर बीमार का इलाज बंद करने की धमकी। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने ऑक्सीजन की कमी का दिया हवाला। वीडियो वायरल। बुलंदशहर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने खारिज किया अस्थमा पीड़ित मरीज के आरोप। कहा लगातार नहीं दी जा सकती ऑक्सीजन। इलाज का बताया हिस्सा। राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी का कमाल। बाड़मेर में 24 घंटे में कराया कोविड अस्पताल का निर्माण। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। गिरफ्त में आए लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल। नोएडा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। सेक्टर 58 पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में सामने आया पुलिस का संवेदनशील चेहरा। कोरोना के भय से एक बुजुर्ग महिला के शव को लोगों ने नहीं दिया कंधा। पुलिस कर्मियों ने कराया अंतिम संस्कार। कोरोना के चलते
कोलकाता के न्यू टाउन में दिखी इमोशनल डिस्टेंसिंग। कोरोना से जंग जीतकर लौटी महिला को मोहल्ले के लोगों ने किराए के घर में घुसने ही नहीं दिया। आजमगढ़ में पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन पर दुकानदारों को पीटा। दुकान का शटर बंद कर भीतर कर रहे थे बिक्री। पुलिस ने के पहुंचने पर मची भगदड़, वीडियो वायरल। यूपी के देवरिया में कोरोना का कहर। अंडीला गांव में 15 दिन में 20 मौत से मचा हड़कंप। देवरिया के बैदा गांव में एक हफ्ते में 12 मौत से सकते में लोग। बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उठे सवाल। कोरोना संकट को देखते हुए यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व को बंद किया गया। 500 कैमरों से जंगली जानवरों पर रखी जा रही है बारीक नजर। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोपी पकड़ा गया। 3 सिलेंडर जब्त। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। 16 इंजेक्शन बरामद। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना कहर। राजधानी ईटानगर में एक हफ्ते का लॉकडाउन। 10 मई से 17 मई तक पूर्णबंदी। बारामती के शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन के सराहनीय पहल। रक्तदान शिविर का किया आयोजन। खुद भी हल्दी की रस्म निभाते वक्त किया रक्तदान। जयपुर में मेट्रो मास अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को एसीबी ने 23,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। बेड दिलाने के नाम पर ले चुका था 95,000 रुपए की रिश्वत। पटना सिटी के कंगन घाट पर निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा कैंप। श्री हरमिंदर साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की शुरुआत। कोरोना प्रभावित इंदौर के लिए नीदरलैंड्स के 24 घंटे में मुंबई लाई गई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन। लेकिन मुंबई से इंदौर पहुंचाने में लगा 48 घंटे का वक्त। 1,000 रुपए देनी पड़ी रिश्वत। ईटानगर में एक महिला की मौत पर प्राइवेट अस्पताल में हंगामा बरपा। परिजनों ने डॉक्टर से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। परिजनों का आरोप, डॉक्टर्स की लापरवाही से गई महिला की जान। मारपीट के दौरान डॉक्टर्स को लगी गंभीर चोट। पुलिस ने मामले को खुद में संज्ञान लेते हुए दर्ज किया केस। बेंगलुरु में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराती दिखी पुलिस। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर बरसाए गए डंडे। यूपी में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब गांव-गांव चला टेस्टिंग अभियान। थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर लेकर पहुंच रही टीम। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की 2641 टीम अभियान से जुड़ी। इंदौर में घटी दर्दनाक घटना। कोरोना से पति की मौत के बाद पत्नी ने अस्पताल की इमारत से कूदकर की खुदकुशी। भटिंडा में 50 बेड का नया अस्पताल। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रमुख बीबी जागीर कौर और अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने किया उद्घाटन। कृषि कानून के विरोध में सोनीपत में आंदोलन जारी। कल जींद में विरोध की वजह से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को रद्द करना पड़ा अपना कार्यक्रम। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने कोविड सेंटर में व्यवस्था का लिया जायजा। अनाकोटी पहुंचे थे सीएम। आज मदर्स डे पर पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मास्क की जागरूकता का दिया संदेश। मास्क पहने महिला और बच्चे का रेत से बनाया चित्र। गुजरात पुलिस ने जबलपुर से एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। अस्पतालों में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने का आरोप। फतेहपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद। भीड़भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। पटना के कंकड़बाग में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 3 गिरफ्तार, इनमें एक पत्रकार शामिल। अयोध्या में संत परमहंस दास ने मंदिर परिसर में ही सजाई अपनी चिता। पश्चिम बंगाल में हालात नहीं सुधरने पर आत्मदाह की धमकी। संत परमहंस दास ने पश्चिम बंगाल में 24 मई तक हालात नहीं सुधरने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, ऐसा नहीं होने पर कर लूंगा आत्मदाह। अलीगढ़ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ा गया एक शख्स 25 से 50,000 में बेच रहा था इंजेक्शन। हापुड़ में 5 लोगों को कोरोना नियमों के उल्लंघन में पुलिस ने किया गिरफ्तार। कपड़े की दुकान में लॉकडाउन में जुटाई थी करीब 60 लोगों की भीड़। मुंगेर में एक दिन में 13 दुकानें सील। लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप। रायसेन में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को दी गई अनोखी सजा, कराया गया योग। उस्मानाबाद जिले में एथेनॉल से ऑक्सीजन का उत्पादन। धराशिव शुगर मिल में अगले 4 दिन में शुरू होगा ऑक्सीजन उत्पादन। मंडला में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को डराया। पीपीई किट में दौड़ाया और कोरोना मरीजों के साथ एम्बुलेंस में बिठाने का रचा नाटक। धार में बारात लेकर निकला दूल्हा। रैपिड कोरोना टेस्ट में निकला पॉजिटिव। ड्राइवर को भी था कोरोना। पुलिस ने दोनों को भेजा अस्पताल। धार में पुलिस ने कोरोना नियमों के विपरीत शादी के आयोजन पर केस भी किया दर्ज। कोरोना पीड़ित आसाराम को जोधपुर एम्स में किया गया शिफ्ट। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने कोरोना सेंटर नहीं होने का हवाला देकर किया था मना। कोरोना संकट के बीच सुकमा में जागरूकता का अभाव। कोरोना पीड़ितों को लेने गांव पहुंची थी टीम, उसे खदेड़ा गया। टीकाकरण का किया गया विरोध, बाद में हुए राजी। कानपुर में वैक्सीनेशन के नाम पर मजाक। उर्सला जिला अस्पताल को मिली सिर्फ 130 वैक्सीन। तमाम लोग बेरंग लौटे। रतलाम में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू। बेवजह बाहर निकलने वालों को पुलिस ने सख्ती से निपटा की पिटाई। लखनऊ में ऑक्सीजन गैस एजेंसी के बाहर गाड़ियों की कतार। 5 से 6 घंटे के इंतजार के बाद अस्पतालों को सप्लाई हो पा रही है ऑक्सीजन।
मुरादाबाद के कटरा किराना मार्केट में बाजार खुलते ही उमड़ी भीड़, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की होड़ मची। सिंगापुर से भारत लाई गई मेडिकल सामग्री भुवनेश्वर पहुंचा विमान। हेमंत बिस्वा शर्मा का असम का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक आज बीजेपी विधायक दल के चुने जाएंगे नेता 4 बजे पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। गुवाहाटी में सुबह 11:30 बजे होगी बीजेपी की बैठक। केंद्र के 4 दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। आज गुवाहाटी में होने वाली बीजेपी की बैठक में बीएल संतोष, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह और जय पांडा रहेंगे मौजूद। कल दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में असम के सीएम पर हुआ मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बुलाई बैठक में सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा रहेंगे मौजूद। 2 मई को घोषित चुनावी नतीजों में असम में बीजेपी को दोबारा सत्ता का मिला है मौका। 126 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के हिस्से आई है 75 सीटें। इनमें 60 सीटें बीजेपी ने जीती। पटना के दानापुर में जले दर्जनों घर, बिजली का तार गिरने से लगी आग। एक घर में बेटी की शादी के लिए रखा सामान जला। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस ने 7 पंचों को किया गिरफ्तार। मारपीट के एक मामले में आरोपियों को पहनाई थी जूते की माला। वीडियो वायरल होने पर हुई गिरफ्तारी। गोरखपुर में मासूम की हत्या के आरोप में एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। रास्ते को लेकर विवाद में हत्या का आरोप। नवादा में एक मिक्सिंग प्लांट में लगी आग, लाखों का नुकसान। रतलाम में 2 वर्षीय आर्यवान यंगेस्ट मल्टी टैलेंटेड बॉय बना। नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड और कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम। काबुल में स्कूल में धमाके से मरने वालों की संख्या बढ़कर 55, 150 लोग जख्मी। मालदीव में पूर्व राष्ट्रपति नशीद के घर के बाहर धमाके का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अब तक किसी ने नहीं ली है जिम्मेदारी। कोरोना वैक्सीन पेटेंट में छूट के खिलाफ जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल बोली, इससे गुणवत्ता पर पड़ेगा असर। अमेरिका में साइबर अटैक से हड़कंप, कॉलोनियल टेल पाइपलाइन ठप। रूस में केबल कार से 30 जोड़ियों ने की शादी, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड।